हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि ये वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन जितना ही अच्छा है उतना ही ख़राब है। जितनी ही हमें सुविधा देती उतना ख़तरनाक है, क्योंकि आज जो घटनाएं हुई है उस घटनाओं को लेकर यह वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारे बगल में ही एक औरत को बहुत ज़्यादा बिजली का झटका लगा और मूर्छित अवस्था में मिली। तो इसीलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। अब आपको भी बताना चाहते हैं इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर थोड़ी सी भी आप चूक कर देंगे तो हो सकता हो आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाए। तो हम ये आशा करते हैं कि आपके साथ घटना ना हो। अब आपको पूरी तरह से हम सतर्क करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या क्यों किस लिए आता है करंट। तो ये वॉशिंग मशीन होती है जो जितना हमें आसान होता है कपड़ा धुलने, उतनी इसमें कठिनाइयाँ भी बाद में हमें झेलना पड़ता है। तो इस वॉशिंग मशीन में जो हम वहाँ पे गए और देखे तो उसमें क्या क्या कमी थी हम आपको डिटेल बता रहे हैं। पहला काम तो उस वॉशिंग मशीन पे हम देखे थे तो अर्थिंग की कहीं तार नहीं लगा था। तार चूहे ने काट दिया हुआ था और अर्थ नहीं था। और जो लेडीज़ काम कर रही थी उस स्विच को बंद करने के बाद भी वॉशिंग मशीन में सप्लाई आ रही थी, मतलब फेस आ रहा था बराबर। तो जब भी वो टब को छुआ होगा या कपड़े निकालने की कोशिश की हो तो उसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई आई होगी। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई चल भी रही थी तो वो नंगे पांव, जैसे हम नंगे पांव खड़े इसी तरह खड़ी थी, उसको बहुत तगड़ा सा झटका लगा और लगभग मूर्छित अवस्था में पाई गई। तो आपको इस तरह नहीं खड़े होना है। सबसे पहले आपको मेन सप्लाई बंद करनी होगी। अगर आपके पास लक्कड़ का कोई पात्र है तो ऐसे आप लक्कड़ पे खड़े होकर तब वॉशिंग मशीन को चेक करें या उसमें कुछ भी कार्य करें, लेकिन सप्लाई को बंद करें। ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे पास जो इसका 3 पिन टॉप होता है वॉशिंग मशीन का, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन से पिन पे आपको फेस और न्यूट्रल देना है। देखिए हम आपको ये दिखाते हैं। 3 पिन प्लग है तो यहाँ पे देखो 3 वायर इसमें निकली होती है, फेस, न्यूट्रल और अर्थ। इनको लगाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये स्विच लगा हुआ है। जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमने न्यूट्रल और लाइन 2 लिख रखा हूँ। तो यहाँ पे लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे फेस आना चाहिए, टेस्टर ग्लोब करना चाहिए। अभी हमारा स्विच बंद है। जैसे स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आ जानी चाहिए, 100% आ जानी चाहिए। तो ये सबसे सही है। देखो हम स्विच ऑन किए, अब यहाँ चेक करते हैं। देखो टेस्टर में ग्लोब आ, मतलब फेस आ गया। तो जब भी आप अगर स्विच बंद करते हैं तो यहाँ का फेस कटना चाहिए। उस वॉशिंग मशीन में फेस नहीं कट रहा था, न्यूट्रल की जगह फेस आ रहा था और फेस की जगह न्यूट्रल आ रहा था। स्विच बंद करने के बाद भी वॉशिंग मशीन में फेस दौड़ रहा था और उस वॉशिंग मशीन पे मोटर पे पानी गिरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो हम इसको ऑन कर रहे हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे एल की जगह फेस आ रहा है। तो ये आना चाहिए, ये प्रॉपर जो बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि दाहिने हाथ पे न्यूट्रल फेस आना चाहिए और राइट पे हमारा न्यूट्रल आना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कनेक्शन किया जाता है कि अगर हम स्विच बंद कर दें या चालू करें तो बंद चालू होना चाहिए फेस इसका। हम टेस्टर से ग्लोब करके चलो हम स्विच को फिर ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम स्विच ऑन करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर बताता हूँ। ये न्यूट्रल होता है और ये फेस होता है। स्विच को ऑन किया तो इसमें फेस आ गया, ये देखिए। यही सबसे अच्छा तरीका आप होना चाहिए। और ये फेस आ रहा है। बटन तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे फेस आता है, स्विच से नहीं करता, तो आपको इंटरफेयर कर देना पड़ेगा। इंटर चेंज कर दें तो ये सही होगा आपके लिए। तो ये तार इधर और ये तार इधर लगाना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा।
स्विच से ही हमारा जो फेस होता है कटना चाहिए 100%। ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे अच्छा जो, अगर आप बटन नहीं बंद करोगे, बटन बंद कर दोगे, प्लग नहीं निकालोगे तो कोई भी करंट वॉशिंग मशीन में नहीं आएगा, आप उसको छू सकते हो। अगर अब हम आपको पीछे ले चलते हैं वॉशिंग मशीन पे, और एक जगह यहाँ पे और आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये पीछे साइड का एरिया है, यहाँ पे देखेंगे तो 4-5 स्क्रू होते हैं, उस स्क्रू को हमें खोलना है और खोल के फिर यहाँ पे हम एक बार अर्थ का वायर ज़रूर चेक करेंगे। तो अगर अर्थिंग होता है तो हल्का फुल्का जो इसमें बॉडी से कुछ अर्थ लीकेज होते हैं तो वो नहीं होगा, उससे आपकी जो करंट हल्का फुल्का झटका लगता है उससे आप बचे रहेंगे। तो इसको हमें मजबूर हो कि यह वीडियो बनाना पड़ेगा, कहीं आप भी इस घटना से ना कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप सुरक्षित रहें। जैसे हम उस घटना के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे हम भी देखने गए थे कि ऐसा क्या हो गया, तो हमने पूरी वॉशिंग मशीन खोली और उसमें देखा था कि इस वॉशिंग मशीन में जो फेस था वो न्यूट्रल की जगह दौड़ रहा था, और इसका जो अर्थ का तार होता है ना वो चूहे ने काट दिया था और वो बिल्कुल छिला हुआ था। देखिए यहाँ पे फेस न्यूट्रल तीनों अर्थ है, तीन वायर होते हैं इसमें। तो तीनों वायर देखो यहाँ पे लगे होते हैं। ये देखो आपको ये चेक करना, मोटर पे जो ग्राउंड देखो ये तार लगे हैं, ये मोटर को ग्राउंड किया गया है, यानी कि अर्थ दिया हुआ है मेन केबल से, और यहीं से एक तार होके दूसरी हमारी स्पिन मोटर पे गई हुई है। तो ये तीनों वायर हो गए, इसमें एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। 3 वायर होते हैं। तो अर्थ तो किसी भी उपकरण को, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण चलते हैं उनमें अर्थ देना बहुत ही अनिवार्य है। ये मोटर पे अर्थ दिया हुआ है मेन वायर, और यहीं से एक वायर उठ के हमारी स्पिन मोटर को देखिए यहाँ पे भी वायर दिया गया है। अगर कुछ भी लीकेज करंट होता है तो तुरंत इसमें आप बच सकते हैं। अर्थ फेस न्यूट्रल, और हो सके तो अपने घर में RCC भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वो अर्थ लीकेज पे तुरंत गिर जाती है, मतलब सप्लाई को काट देगी। तो ये क्लियर हो गया। अब इस कवर को हम लगा देते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य था कि आपको सही तरह से जानकारी देना। तो आप इन से चीज़ों को आप चेक कर लें, कहीं आपके साथ ऐसी घटना ना हो जाए, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो का एक ही मकसद था, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, कि जब भी आप वॉशिंग मशीन पे कपड़ा उपड़ा डाल दें तब वॉशिंग मशीन को पूरी तरह से चलाएं। जब भी आप वॉशिंग मशीन के करीब जाए या कुछ कार्य करने जाएं तो मेन स्विच को बंद कर दें। अगर आपका फेस कट रहा है तो प्लग स्विच से फेस अगर बंद हो जा रहा है तो प्लग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्विच से फेस नहीं कटता बंद करने के बाद तो आपको प्लग निकाल के ही वॉशिंग मशीन को टच करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी कार्य करें वॉशिंग मशीन में तो प्लग निकाल के फिर उसमें जो भी कार्य करें। फिर जब पूरा आपका कपड़ा चेक करना है या पानी कुछ भी देखना हो तो फिर उसके बाद फिर प्लग को लगा के चला के स्टार्ट कर दे, छोड़ दे, फिर उसको चलता रहे। फिर अपना जब पूरा उसका वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम हो जाए तब आपको फिर प्लग को ऑन करके आप स्पिन मोटर या वॉश मोटर जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सही तरह से करें, तो घटनाएं ना हो। देर भली लेकिन घटना नहीं भली। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारा संदेश सही हो, आपको संदेश हमारा अच्छा लगता है तो एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।